नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। यह युद्ध आर पार है, बस अंतिम प्रहार है। यानी पायलट गहलोत के बीच जो सियासी वर्चस्व की जंग लड़ी जा रही है, यह अब आर पार की लड़ी जा रही है। और खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब तगड़ा पेच फंसा हुआ है। और इस पेच में जो सबसे ज्यादा मुश्किलात है वो पायलट कोटे से मंत्री बने हुए लोगों की है। दरअसल पायलट कोटे से मंत्री बने विधायकों को ना तो आप पायलट अपना मान रहे हैं और ना ही गहलोत। कैसे फंसा हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार में पेच, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आला कमान के दूत जब जयपुर के 5 सितारा होटल से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब यही सोच रहे थे कि क्या करने आए थे और क्या कर बैठे। दरअसल कल ही हमने बता दिया था कि आला कमान के दूत बैरंग लौटाए गए हैं, लेकिन अब पेच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फंस गया है, जिस पर सोनिया गांधी का अंतिम फैसला अभी तक नहीं आया है। लेकिन राजस्थान में सियासी अटकलों और कयासों की बयार ऐसे बह रही है जैसे सावन में कोई झरना बहे। और इन कयासों ने कई मंत्रियों की रातों की नींद तक हराम कर रखी है। डर इस बात का है कि कल कुर्सी रहेगी भी या नहीं। डोटासरा का दर तो सभी ने सुना ही होगा कि जो काम करवाना है करवा लो, 2-5 दिन का और मेहमान हूँ। आप सोमवार को आ जाओ। हाँ, मैं आता हूँ। 1 मिनट में निकाल देंगे जितनी कहो। क्योंकि मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ तो मेरे से कराना। दरअसल गहलोत कैबिनेट के डोटासरा ऐसे अकेले मेहमान नहीं है, बल्कि ऐसे मेहमानों की एक लंबी फौज तैयार है। खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार में करीब 10 मंत्री कुर्सी से औंधे मुंह गिर सकते हैं। वहीं करीब 15 ऐसे नए चेहरे हैं जो मंत्री रूपी कुर्सी पर विराजमान होंगे। लेकिन खबर में आगे बढ़े उससे पहले जान लीजिए गहलोत कैबिनेट का अंक गणित। गहलोत कैबिनेट की कुल क्षमता 30 मंत्रियों की है। गहलोत कैबिनेट में अभी कुल 20 मंत्री हैं। मुख्यमंत्री गहलोत को मिलाकर कुल 21 मंत्री हैं। यानी 9 मंत्रियों की जगह अभी रिक्त है। लेकिन मंत्री बनने की दावेदारों की फौज 40 के करीब है। कुल मिलाकर गहलोत कैबिनेट में कुर्सियां कम और विधायकों की फौज बड़ी लंबी है। इसलिए पेच ऐसा फंसा है कि समझ नहीं आ रहा कब निकलेगा। खैर, डोटासरा खुद स्वीकार कर चुके हैं कि कुर्सी जाने वाली है। हरीश चौधरी पहले ही बोल चुके हैं, मेरा संगठन में ज्यादा मन लगता है और सीबीआई जांच की आंच हो तो संगठन में मन का लगना लाजमी भी है। उदयलाल अंजना, प्रमोद जैन भाया जैसे करीब आधा दर्जन ऐसे नेता हैं जिनकी कुर्सी पर संकट के बादल वैसे ही मंडरा रहे हैं जैसे आज दिन भर राजधानी जयपुर में काली घटाएं छाई रहीं। खैर, इन सबके बीच अगर कोई सबसे ज्यादा चिंता में है तो वो है पायलट कैंप के भूतपूर्व शागिर्द मंत्री। यानी वो मंत्री जो पायलट गुट से मंत्री बने, लेकिन बाद में मौके की नजाकत देख गहलोत पर आस्था प्रकट कर दी। अब ऐसे नेताओं का कोई धनी धोरी ही नहीं बचा। ना इन्हें पायलट अपना मानने को तैयार, ना ही गहलोत। नतीजतन ऐसे 6 मंत्रियों का सियासी भविष्य अधर में लटक गया है। और ये मंत्री अब खुद को आला कमान और कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही बता रहे हैं। ऐसे मंत्रियों पर जबरदस्त तलवार लटक रही है और इनका बचाव मुख्यमंत्री गहलोत ही कर सकते हैं। लेकिन गहलोत चाह कर भी इनका भला इसलिए भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि निर्दलीय और बसपा से आए विधायकों ने मंत्री बनने की चाह में पहले से ही कोट सिला रखा है। ऐसे में गहलोत के समक्ष बड़ी चुनौती है कि किसको आउट करें और किसे इन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट की किस प्रकार से जो मंत्री बनने वालों की जो फहरिस्त है वो कितनी लंबी है। निर्दलीय हैं,
बसपा से आए हुए विधायक हैं, यानी एक लंबी चौड़ी फौज है। लेकिन कैबिनेट क्षमता, जो कैबिनेट क्षमता की बात की जाए वो 30 लोगों की है। तो जाहिर तौर पर इतने लोगों को कैसे खुश किया जाएगा, ये गहलोत सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। खैर, अब देखना यह होगा कि इस चुनौती से पार आला कमान पाता कैसे है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।